डेटा आपके सामने 10 साल में, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है कि हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं आप देखेंगे तो एमओयू सेरेमनी हम लोगों के झारखंड में होता है, तो जितना एमओयू हुआ सब लोग तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट एमओयू होता है तो आपको इन्वाइट करते हैं। तो एमओयू स्टेज में जरूर तो ऑफर जो आपको मैंने बोला वो पहुंच, आपको एहसास है कि इस साल कोई इंडस्ट्री यहाँ आएगी? और जरूर 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 हम पूरा प्रयास करें, हम लोग की ड्यूटी है, उद्योग विभाग का काम है। सर कितनी कंपनी है जो हामी भरी है कि झारखंड में हम निवेश करना चाहते हैं? अभी 2 कंपनी का लिटरली हम लोगों को एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट के साथ आया है। रिमेनिंग 7 कंपनीज के साथ हम लोगों का चर्चा चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लोगों के पास भी झारखंड में एमओयू करने के लिए कई सारे देश के कंपनी भी आ गए। हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी हम एमओयू करें। हम उसको बहुत आगे नहीं लिंगरिंग करेंगे, हम जल्दी ही उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 5-6 महीना जब हो जाएगा वो भी इंटरेस्ट छोड़ देंगे, कोई और राज्य वहाँ जाएंगे तो वो उनको इन्वेस्टमेंट लीड पकड़ेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे फास्ट। सर भूमि अधिग्रहण जो है सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? आप लोग गए हैं वहाँ, तो उससे पहले तो आपने वर्कआउट किया होगा, तो सबसे बड़ी समस्या जो है सर वो भूमि अधिग्रहण है। मैं बताता हूँ, अरे भाई मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब दे देना। कमेटी एक एक्ट के तहत बना है झारखंड, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के सामने जो प्रस्ताव हमारे पास आता है जो एमओयू करने के लिए, एलओए करने के लिए, उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के आधार पे कितने हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसके लेवल पे हम लोग हाई पावर्ड कमेटी एक है जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, वहाँ हम लोग क्लियरेंस देने के बाद हम एमओयू करते हैं। जो कंपनी के साथ हम एमओयू करते हैं या लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, तो उस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सरकार रेडी है, बट हम लोगों का अपना कानून के तहत ही हम काम करेंगे। अभी जियाडा में यदि आप लैंड लेते हैं तो 50% सब्सिडी सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास है। यदि नहीं है तो जियाडा से आपको सशुल्क आपको जमीन देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर सीएनडी एरिया में यदि आप ले रहे हैं, 49 सेक्शन 1 है, आप अवगत हैं, जिसमें रैयत के अगर वो कंसेंट रहता है तो उपायुक्त के कोर्ट में जाकर वो 49 में लैंड वो परचेज कर सकता है यदि वो इंडस्ट्री या माइनिंग पर्पस के लिए है। तो भूमि अर्जन की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ेगा, क्योंकि भू अर्जन में आपको 4 गुना देना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनीज के लिए भू अर्जन के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सरकारी कंपनी छोड़कर जो सरकारी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, जो जियाडा का लैंड अवेलेबल है, उसके लिए पॉलिसी क्लियर है। इसके अलावा कंपनीज जाकर सीधा रैयत से लैंड परचेज कर सकते हैं यदि उनकी सहमति अगर है मार्केट में, डीसी की परमिशन उसमें आवश्यकता है। बट कोई भू अर्जन करके किसी को देने का अभी हम लोगों का प्रपोजल नहीं है। बट एक मैं बताता हूँ, एक हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो 2021 में अनाउंस किया गया था, वो गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हम लोगों का जो बड़ा रोड वहाँ बना है, वाइड रोड बना है, उसके दोनों तरफ जीएसआईसी में एक जीएसआईसी प्रोजेक्ट के रूप में गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में वहाँ लैंड परचेज करने के लिए कुछ जगह लैंड, क्योंकि बहुत सारा लैंड सरकारी लैंड है, बीच में कुछ लैंड हम लोग का रैयती लैंड पड़ रहा है, तो वहाँ लैंड एक्विजिशन करने के लिए भी हम लोग ऑलरेडी वहाँ असेसमेंट करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये पीएमजी पोर्टल से हम लोगों को भारत सरकार से भी इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला एरिया में अगर होगा तो हम एक्वायर करें, बट किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन विशेष क्रम नहीं, और कंपनी ये पॉलिसी ऐसा है। सर जी एक सवाल है, ये जो आखिरी ग्रांट हो रहा है इसमें जेवी ऑफर है, यानी जॉइंट वेंचर, इसमें देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ग्रांड सोलर है, राजस्थान सरकार के साथ वहाँ एक जॉइंट वेंचर काम कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि यदि हमारे कोई सरकारी कंपनी के साथ वो चिपिंग करके काम करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अभी वाटर पे भी अभी आप देखेंगे तेलंगाना में वाटर के ऊपर भी सोलर पैनल्स बना के पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल हम लोग सरफेस रेट, यदि कोई क्योंकि सरफेस रेट देंगे तो गवर्नमेंट सीधा पार्टी नहीं बन सकता है, तो कोई हो सकता है कि अपना जरेडा हो, जिसको हो, कोई सरकारी संस्था रेडी अगर हो जाए तो पूंजी को देने के लिए तैयार रहेंगे। दोनों साथ में मिलकर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन जमीन के रूप में हो सकता है, सरफेस रेट के रूप में हो सकता है, तो पावर वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे तो पावर बेचकर जो आएंगे उसमें हम लोग शेयर ये मोमेंटम झारखंड जो 2017 में हुआ था उसका कुछ वहाँ पे किसी तरह कोई चर्चा गोवार्गी और ग्रैंड सोलर की बात की है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी संबंधित विभाग के जो सचिव वहाँ के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होंगे, माननीय मंत्री रहेंगे, उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट लीड्स उनको पहुँचाना हमारा काम है। इसके उपरांत वो कंपनी मतलब हम लोग के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम नहीं रहेगा, उनका काम।
अच्छा सर एक सेकंड सर एक सवाल इधर है। फैक्ट्रियों के आने के लिए जमीन और पावर सप्लाई सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। इन दोनों पे क्या वर्कआउट किया गया? उसमें जरूर मतलब वो डिमांड सब जगह रहता है कि एक रिलायबल पावर और लैंड अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो वो उसके लिए जैसा मैंने बताया अभी जियाडा में लैंड एक्वायर करने के लिए हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी बट इन जनरल लैंड लेने के लिए। कई सारे बिहार के समय के बहुत सारे कंपनीज हैं जो उसके बीच में अभी एसेट एंड लायबिलिटी सभी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक चर्चा चल रहा है। तो वो चर्चा अगर आगे बढ़ जाती है तो कई सारे लैंड भी हम लोगों को मिलने की संभावना है। सर झारखंड में अधिकतर जो जमीन है आप इंडस्ट्री चाहे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, कई सारी कंपनियां पावर सप्लाई के कारण बंद हुई हैं। इस समस्या को कैसे सॉल्व? जरूर उसमें एक्स्ट्रा सबस्टेशंस बनाने के लिए और स्पेशली इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड पावर देने के लिए कार्य चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी। सर झारखंड में अधिकतर जमीनें विवादों में घिरी है, चाहे वो सरकारी हो, गैर मजबूत या फिर पर्सनल जमीनें। ऐसे में इंडस्ट्रीज अगर आती है तो उनको जगह कहाँ मिलेगी, जितना आसानी से कहा जा रहा है? एकदम आप सही पॉइंट बता रहे हैं। वो तो लिटिगेशन तो जरूर तो जितनी आसानी से कहा जा रहा है क्या उतनी आसानी से जगह मिल पाएगी? जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कहता हूँ कि इंडस्ट्री फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट, कई सारे हमको भी ये सवाल आता है कि आपने कितना इंडस्ट्री लगाया। तो इंडस्ट्री लगाना हमारा काम है, इंडस्ट्री लगवाना हमारा काम है। तो जरूर हम फैसिलिटेट करेंगे, चाहे इवन लीगल सपोर्ट भी उनको देना है तो वहाँ भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है कंपनी। सर आपने FDI रेशियो 8 इयर्स का जो दिया है, इसमें 2019-20 में झारखंड में FDI आपने 1852 USD मिलियन आपने दिखाया है, और आगे के 3 साल और पीछे के जो 4 साल हैं उसमें 10 मिलियन से भी कम है। तो ये जो 2019-20 में इतना ज़्यादा ग्रोथ था, इसका रीजन क्या था? मैं आपको ये कहता हूँ रीज़न मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 2 रीज़न इसमें हो सकता है। क्योंकि इसमें हम लोग भी क्योंकि वो रिसर्च की ही बात होगी कैसे सडनली 1 साल आए हैं। 2019 में कोल में FDI का लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में है। दैट कुड बी वन रीज़न कि हमको जो जानकारी DPIIT के द्वारा मिला, क्योंकि ये डेटा स्टेट लेवल पे नहीं है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जब ट्रांसफ़र होता है RBI इन्फॉर्म्स DPIIT, तो DPIIT से ही भारत सरकार से हम लोग को मिलता है। उनसे प्राप्त सूचना के तहत ये मेटलर्जी इंडस्ट्री में आया है, दैट इज माइनिंग। और 2019 अक्टूबर में आप देखेंगे तो कोल लिबरलाइजेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लाया, जिसमें कोल में 100% FDI विदेश से लास्ट। तो संभवतः कोई कोल माइन ऑपरेशन में कोई किसी कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया होगा तो किसी फॉरेन कंपनी। ये आपने कहा विजिबिलिटी कम है, फर्स्ट टाइम गए तो ये फॉलो विजिट भी होगा और भी कंट्रीज को प्रपोज कर रहे हैं आप लोग अप्रोच करने के लिए। ये युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि चैम्बर के लोग वो कह रहे थे कि हम चैम्बर के लोग से आपसे मिलेंगे। यहाँ के चैम्बर के लोग की प्राथमिकता क्या है आपको पता है? वो गवर्नर के पास कुछ दिन पहले नहीं 1-2 दिन पहले गए कि हमारी जान बचाओ, यहाँ हम यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं। आपके यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो जब सत्ता में रहते हैं तो जल जमीन की बात की बात, यहाँ पर आपस में प्रेम। एक अडानी है जिसने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उसको जितनी तकलीफ आप लोग दे रहे हैं, आप ही के लोग, कि बेचारा का पसीना छूटा रहा है, ये सब कुछ छोड़ करके मुख्यमंत्री से मिलने तक है। ऐसी स्थिति है वहाँ MOU कर लेने के बाद भी आप डेवलप करेंगे। मैं तो मित्तल से लेकर के अडानी तक देखूँ, तो ये मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप मैं कैसे विश्वास करूँ कि आपकी जो इतनी बड़ी टीम वहाँ गई है स्पेन स्वीडन जा करके आप हमें खुश करते हैं। हमारा सवाल बहुत छोटा है, सजेशन आप ही दीजिए कैसे उसको हमारे सवाल का मेरा बेटा को नौकरी मिलेगा, आपके बेटा को ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा क्या आप लोग का जो ये है ना विजिट्स का, ट्रिप का नॉलेज? दिस वाज अ नॉलेज ट्रिप एंड ये सेड कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप चाहिए ताकि आपका विजिबिलिटी बढ़े झारखंड का। तो ये फॉलोअप भी करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। जरूर फॉलोअप होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी एक्सपो भारत सरकार का लेटर हम लोगों को भी मिला है। इसमें एक्सपो हो रहा है जापान, उसमें कई सारे राज्यों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ऑलरेडी कई सारे राज्य वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय भी वहाँ ट्रिप के लिए प्लान किए हैं, और
वहाँ जापान ओसाका में जो एक्सपो होगा उसमें 5 साल में एक बार वो इवेंट होता है। पिछले बार 2020 में हुआ, इस बार 2025 में हुआ। तो पूरे शहर में एक बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर आज के जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है सबका डिस्प्ले होगा। उसमें सभी राज्यों को 1 वीक का स्लॉट दिया गया। ऑलरेडी तेलंगाना और ये अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है, 6 महीना चलता है। उसमें सभी राज्यों का अभी बुकिंग भी हो गया, हम सभी बुकिंग हो गया है। हम लोग अभी थोड़ा हम लोग को डेट अभी मिला है, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि दूसरा राज्य सब आगे बढ़ रहे हैं उसमें, हम लोगों को भी जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, एक और व्यवस्था है उद्देश्य बताता हूँ, जैसे इनका भी कहने की बात रेस्पेक्टेड हम लोग को ये भी रेज किया है कि कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे, कैसे आपको उम्मीद रखेंगे। जो कंपनीज जो आपके साथ जो बात की है, क्या वो फिर झारखंड आएंगे तो उनको वो रिस्पॉन्स मिलेगा, उनको कैसे उनका समस्या समाधान करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय डेलीगेशन के सदस्यों से बात करके वहीं एम्बेसडर महोदय के सामने एक कमिटमेंट भी दिए कि यूरोप के लिए एक अलग सेपरेट डेस्क भी हम लोगों के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहेगा, एक नोडल ऑफिसर भी रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो 98% जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिला है, जो 2 साल में जो बम था वो यूरोप से आया है। इसीलिए हम लोग मतलब अक्सर सोचते हैं कि यूएस से आएगा, कनाडा से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, बट इंसिडेंटली इट सो हैपेंड हमारे कंपनीज या उनके जॉइंट वेंचर्स में कहीं ना कहीं लिंक्स यूरोप तक पहुंचा। इसीलिए यूरोप के लिए प्रत्येक डेस्क भी, प्रत्येक ऑफिसर भी। ठीक है।